सुनो सवाने सुनो. Oh, hello. I'm not telling you a love story. It's a food story. My first love is food, so you can say it's a love story. My name is आयशा और ये है मेरा चैनल जस्ट आयशा ऑफिशियल. वेलकम है आप सबका. मुझे शुरू से कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था. मेरी नानी दादी मुझे लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करते थे. दो दो तीन तीन दिन मुसलसल एक कहानी चलती रहती थी. शहजादों की, शहजादियों की, और परस्तान की, जिन्नों की, इस तरह की, यानी कोकाफ की परियों की, कोकाफ की जिन्नों की, इस तरह की कहानियाँ पहले चलती थी और बच्चे सुनते भी थे. मुझे भी बहुत पसंद थी ये कहानियाँ. तो फिर हम बड़े हो गए. फिर ये कहानियाँ कहीं पीछे रह गई. फिर इंटरनेट का ज़माना आ गया. फिर ज़माना तेज़ हो गया. लोग कहानियाँ ही नहीं पढ़ते थे. लेकिन वो एक बच्चा जो मेरे अंदर जो अभी भी है, अभी भी उसको कहानी बहुत पसंद है. अभी भी वो जब कोई उसको कहे ना कि तुम्हें स्टोरी सुनानी है तो वो आराम से बैठ जाता है कि हाँ जी सुनाए मुझे कहानी. तो हमें पता चला जी फैसलाबाद में कहानी नाम से एक रेस्टोरेंट खुला है. ऊपर से रेस्टोरेंट यानी फूड प्लस कहानी. तो फिर हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़े घर से. तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया. वो सारा मैं आपको दिखाती हूँ. हमने वहाँ पे क्या क्या किया, क्या वहाँ पे देखा, किस तरह का माहौल था, खाना कैसा था, वहाँ की सर्विस कैसी थी, इस सब का मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मुझे लग रहा था कि वो जो कहानी नेम है वो क्यों रखा गया, जो मैं अपना आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ. क्योंकि एक डिफरेंट सा नाम था कहानी. क्योंकि बहुत से हमने देखे हैं जैसे कबाब चीज़ या सॉल्ट एंड पेपर या इस तरह के बहुत से फ्राइड चिक्स. ये रेस्टोरेंट का जो एक नेम था ना, मुझे लगा वहाँ पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे जाके पता चला कि इसका नेम क्यों रखा गया होगा, या जिसने रखा किसने क्या सोच के रखा. एक्चुअली उसने किसी फूड के नेम पे नहीं रखा. उसने इसलिए रखा कि जो यहाँ पे आते हैं वो ज़ाहिर बात है एक मेमोरीज लेके जाते हैं. वो एक उनके लिए एक स्टोरी बन जाती है. जब वो यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करते हैं उनके लिए कि वो एक स्टोरी से कम नहीं होता. तो वहाँ का माहौल वाकई बहुत ही पीसफुल था. या अच्छी बात वहाँ पे ये देखी कि वो जो आजकल के जो अक्सर अजीब अजीब किस्म के खाने मतलब वहाँ पे मिलते हैं वो नहीं थे. वो बिल्कुल देसी से, यानी जो अच्छे वाले खाने वहाँ पे मिल रहे थे. यानी जिस तरह का नाम है उसी तरह का काम है. और उनकी सर्विस भी वैसी है जैसी ज़िंदा दिलों वाली. यानी जैसे पाकिस्तानियों के असल जो मिजाज है, जैसे मेहमान नवाजी करना, अच्छे से पूछना, अच्छे से डील करना. मुझे वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी. खाना भी बहुत अच्छा था. तो मैं आपको उसका सारा आपको जो हमने देखा है ना उसकी वीडियो लास्ट में आपको साथ साथ अटैच करके दिखाती हूँ. वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा था और आ भी बहुत जल्दी गया. हम जैसे ही अंदर एंटर हुए तो माहौल बहुत खुला खुला सा था. ओपन एरिया भी था और हॉल भी बने हुए थे. तो हमने ज़ाहिर बात है ओपन एरिया मतलब वहाँ पे बैठना पसंद किया. हम वहाँ पे जब गए हैं तो वो माहौल भी बहुत अच्छा था. लोग भी अच्छे बैठे हुए थे. यानी फैमिलीज वहाँ पे बैठी हुई थी. यानी कोई ऐसा नहीं था जिससे यानी हमें थोड़ा सा महसूस हो कि जी अच्छा माहौल नहीं है, यहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं हैं. इसके अलावा मैं जैसे सर्विस की तारीफ़ कर रही थी, सर्विस बहुत अच्छी थी. पाँच दफ़ा हम होटल बहुत अच्छे होते हैं, खाना भी अच्छा होता है, लेकिन उनकी सर्विस बहुत लो होती है या उनके बात करने का तरीका, डील करने का तरीका अच्छा नहीं होता. तो हमें ऑल ओवर यानी ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा लगा. तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप सब भी वहाँ पे जाएं और विज़िट करके आएँ और मुझे बताएं कि आपको भी अच्छा लगा कि नहीं लगा. वहाँ पे गए तो मैक्सिमम हमें 15 से 20 मिनट के अंदर उन्होंने खाना सर्व कर दिया और ऑर्डर भी उन्होंने बड़ी तसल्ली से लिया. ये नहीं है कि कोई जल्दी है या कुछ. या पास लोग मैंने देखा वहाँ पे वेटर यानी थोड़ा सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि मैडम चले आप सोच लें हम बाद में आते हैं. नहीं नहीं, वो उतनी देर वो खड़े रहे जितनी देर हमने ऑर्डर नहीं दिया. लेकिन ये है कि ये भी नहीं वहाँ पे हुआ कि हम बहुत ज़्यादा, हालांकि भूख लगी हुई थी, इवनिंग का टाइम था, लेकिन फिर भी हमें भूख लगी हुई थी. मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे करके वेट कर रही थी तो टेबल को बजा के. तो ये है कि लेकिन जल्दी खाना आ गया. खाना भी बहुत मज़े था, बहुत डिलीशियस खाना था और था भी गर्म. और हमने मज़े से खाना खाया. उसके बाद चाय, तो जी चाय का मेरा बहुत दिल करता है.
उसके बाद वहाँ पे हमने चाय मंगवाई। चाय भी 2-3 किस्म की वहाँ पे थी। क्रीमी चाय थी, आई थिंक वो जो कड़क चाय कहते हैं, कड़क चाय थी। और भी 2-3 किस्म की वो चाय बता रहे थे, लेकिन हमने जी कड़क चाय पी। और उसके बाद हमने थोड़ा सा विज़िट किया उस रेस्टोरेंट का। उन्होंने हमें खुद कहा, वहाँ के मैनेजर साहब जी बहुत अच्छे हैं। रेस्टोरेंट के जी मैनेजर साहब ने हमें सारा रेस्टोरेंट ऊपर से भी दिखाया। ऊपर 2 रूफटॉप बने हुए थे और एक हॉल था। काफ़ी अच्छा माहौल था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा ये ना हो कि वो बुरा महसूस करें और कंफर्टेबल फील ना करें, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ज़ाहिरी बात है, एटिकेट्स भी कोई चीज़ है, तो मैं अपने ब्लॉग के चक्कर में उनका ख़राब कर देती माहौल, तो इसलिए मैंने ना वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। व्यू थोड़ा सा ऊपर से मैंने लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई यहाँ पे उन्होंने कोई कहा है कि वो जाके मैं लाजमी बताऊँ। मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी ज़ाती ओपिनियन दे रही हूँ। तो आप भी चाहेंगे तो देखिएगा, अगर आपको लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा जी अब इस व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त, और एंड पे मैं थोड़ी सी पोइट्री सुनाती होती हूँ। कहानी नेम से पोइट्री सुनाऊंगी आपको। हमसे देखी नहीं जाती वीरानी दिल की, हमसे देखी नहीं जाती वीरानी दिल की, कोई समझा है ना समझेगा कहानी दिल की। तमन्ना इश्क की बर्बाद कर गई हमको, तमन्ना इश्क की बर्बाद कर गई हमको, जिसे आज भी हम कहते हैं नादानी दिल की। जब भी देखा है धड़कन ना संभल पाई, जब भी देखा है धड़कन ना संभल पाई, अब भी मंसूब है इसी से रवानी दिल की। हम ना बदले मगर दुनिया बदल गई, हम ना बदले मगर दुनिया बदल गई, वही हम हैं वही आदत पुरानी दिल की। हमसे देखी नहीं जाती वीरानी दिल की, कोई समझा है ना समझेगा कहानी दिल की। इसी पोइट्री के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, किसी वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।